हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद। आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करते हैं। आर्टिकल 75 के द्वारा ये बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं। फिर प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ये जो अन्य मंत्री हैं इसी मंत्री के समूह को ही हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। उन्हीं की सलाह पर सारा काम राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है और इसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है, जो अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से पूरे देश का शासन चलाता है। पूरी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं। पूरी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। मंत्रिपरिषद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद बनना चाहता हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो वो मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता को स्वीकार करना पड़ता है। अगर वो सदन की सदस्यता को स्वीकार नहीं करता है तो उसे इस्तीफा दे देना पड़ता है। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसका आंसर है, कौन करता है बैठक की अध्यक्षता? प्रधानमंत्री द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है? इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य जो होता है वो मंत्रिपरिषद का भी सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका आंसर है यस। जो राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी संसद का सदस्य हो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? इसका आंसर है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी की अध्यक्षता लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। इसका आंसर है सी, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? इसका आंसर है 3। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? मंत्रिपरिषद में संसदीय सचिव जो है ये शामिल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। इसका आंसर है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? ओनली 6 मंथ, यानी कि बी, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 मंथ के बाद, 6 मास के बाद। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? इसका राइट आंसर है ए, मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मंत्रिपरिषद क्या है? इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। थैंक यू।